जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे परिसंचलन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है ना कि उस मार्ग को सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहते हैं, सुनिए बात को ध्यान से। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें रक्त और लासिका हम लोग को पोषक पदार्थ, जैसे हम लोग को जो गैस की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और फिर जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है, गैस होता है, ये सबको ले जाने के लिए कुछ तो रहना चाहिए ना, कुछ तो रहना चाहिए। तो उसको ले जाने के लिए क्या होता है, लासिका होता है और रक्त होता है। तो उसी को कहते हैं परिसंचलन तंत्र। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है ना, मुख्य रूप से रक्त होता है और रक्त ही ले जाने का काम करता है। मुख्य रूप से क्या होता है, रक्त होता है, इस रक्त ही ले जाने का काम करता है। इसी रक्त को कहते हैं रुधिर। क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं, रक्त को क्या कहते हैं, रुधिर। और परिसंचलन तंत्र, तो इसको कहते हैं रुधिर परिसंचलन तंत्र। परिसंचलन तंत्र, कोई दिक्कत, रुधिर परिसंचलन तंत्र। अब बात को ध्यान समझिएगा, रुधिर परिसंचलन तंत्र में क्या होता है, रक्त होता है और क्या होता है, लासिका होता है, जो ये सब पोषक पदार्थों को एक स्थान से मतलब कि दूसरे जगह पर पहुंचाता है। जैसे कि फेफड़ा से ऑक्सीजन को पहुंचाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वसन में हम पढ़ा दिए। और श्वसन को में के फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है कहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है फेफड़ा तक। तो फेफड़ा तक पहुंचाता है कौन, यही पहुंचाता है रक्त ही पहुंचाता है, किसके द्वारा, रुधिर परिसंचलन तंत्र के द्वारा, परिसंचलन तंत्र के द्वारा पहुंचाता है। कोई दिक्कत, यहाँ बात समझ आ गया। अब इसमें क्या होता है ना, दो प्रकार के ये होता है परिसंचलन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिएगा, एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए क्या होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम उसको मतलब सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसे बोलते हैं जिसमें गैसों का मतलब कि जो भी है वो ऊपरी हो, मतलब उसमें कोई भी रक्त वाहिनी न हो। रक्त वाहिनी यानी जो नस होता है ना वो ना हो, वो मतलब पूर्ण रूप से जैसे तेलचट्टा में आप देखिएगा ना, तो उसको मारिएगा तो फचाक दुखू, मतलब प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। उसको काटिएगा या मारिएगा तो फचाक दुखी करेगा, मतलब बिखर जाएगा। जो जुआ होता है, जो जुआ उसको मारिएगा तो मतलब पचक जाएगा, मतलब फचाक दुखू पचक जाएगा, समझे। उसमें से ये नहीं होगा कि प्रेशर दे एकदम कस के, एकदम जैसे मुर्गा को काटते हैं तो उसको में से देखिएगा ब्लड का प्रेशर देता है। इसमें इसका मतलब उसका प्रेशर, उसमें हृदय क्या दिया, प्रेशर दिया। तो क्या दिया, प्रेशर। तो देखिएगा उसको पूरा प्रेशर देगा। लेकिन वही अगर मछली को काटेगा तो प्रेशर नहीं देगा। तो मछली में ओपन नहीं होता है, मछली में दोनों पाया जाता है, ओपन भी और क्लोज भी, उसमें दोनों पाया जाता है। मछली में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दोनों पाया जाता है, ओपन भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, और ओपन भी पाया जाता है, क्लोज भी पाया जाता है। इसलिए उसमें कौन सा पाया जाता है, मिक्स। एक तो और होता है जिसको बोलते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेम टू यू कर देते हैं। तो मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, समझे। लेकिन तेलचट्टा इस समय क्या पाया जाएगा, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहेंगे, जिसमें ब्लडों का किसी रक्त वाहिनी द्वारा परिसंचलन ना हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहेंगे, तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे कि जिसमें एक बंद घड़ी में हो जाए, मतलब बंद चीज में हो। इसके लिए एक अलग से चीज होता है जो रक्त वाहिनी, जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो रक्त वाहिनी द्वारा जिसमें परिसंचलन होता है, जिसमें गैसों का या कुछ भी पोषक पदार्थ का विनिमय होता है, उसमें रक्त बहता है, समझे। तो किसके द्वारा, किसमें, रक्त वाहिनी के द्वारा, मतलब नस के द्वारा, समझे। तो उसी को बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बात क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ बात क्लियर होगा। अब आता है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी। अब बात यहाँ ये होता है कि रक्त वाहिनी भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे, सुनिए बात समझिए, क्यों दो प्रकार के होते हैं। तो एक ब्लड में क्या होगा ना, एक ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड लेके, मतलब एक ब्लड क्या करेगा, एक रक्त वाहिनी क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, और एक रक्त वाहिनी क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो दो वाहन की जर्नी है, मतलब दो नस की जरूरत है। एक नस क्या करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, एक नस क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो दो नस की जरूरत है, इसलिए यहाँ नस को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भाग में, जिसमें
शुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगा उसमें क्या होगा, उसे धमनी कहते हैं। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। तो ऑक्सीजन वाला को धमनी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला को शिरा। तो रक्त वाहिनी को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। तो रक्त वाहिनी, कोई दिक्कत, रक्त वाहिनी क्या होता है, नस होता है। नस को ही क्या कहता है, रक्त वाहिनी। मतलब रक्त को वाहन करने वाला रास्ता को क्या कहता है, रक्त वाहिनी। कोई दिक्कत। देखिए इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, देखिए एंजियोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। इसका 2 भाग होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेनस। आर्टरी क्या होता है, वेनस क्या होता है, मतलब धमनी, एक होता है शिरा। धमनी और शिरा, इसमें कैसा आता है, शुद्ध रक्त होता है, इसमें कैसा आता है, अशुद्ध रक्त होता है। याद रखने का तरीका, धनी मतलब धमनी मतलब धनी लोग क्या होते हैं, शुद्ध रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। धनी के यहाँ कहने, शुद्ध कहने का मतलब कि साफ सुथरा एकदम, ओ माय गॉड मतलब गुड मॉर्निंग एकदम रहते एकदम, समझे। तो धनी लोग कैसे रहता है, एकदम साफ सुथरा, उसका घर में रहता है, समझे। और वही गरीब बेनस, ये तो याद रखिएगा, गरीब नहीं बोले, शिरा याद रखिएगा क्या, अशुद्ध रक्त। तो एक क्या हो गया, शुद्ध रक्त हो गया, तो एक क्या होगा, अशुद्ध रक्त होता। तो धमनी में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। ये क्या कहता है, शुद्ध रक्त। देखिए शुद्ध रक्त कहने का मतलब कि एकदम, शुद्ध रक्त कहने का मतलब आप लोग सोचेंगे शुद्ध रक्त एकदम अच्छा रक्त होगा, शुद्ध है एकदम अमृत होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझे। शुद्ध रक्त कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन मिला होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन। और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। कोई दिक्कत। तो ये हो गया अशुद्ध, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उसे अशुद्ध रक्त, और जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा उसे शुद्ध रक्त। बात समझ आएगा। इसका क्या होगा, अशुद्ध रक्त का क्या होगा कि ये हृदय से अंगों तक पहुंचाता है। ये जो भी है कि हृदय से कहाँ तक पहुंचाता है, अंगों तक पहुंचाता है। तो ये ब्लड को मतलब जो भी पोषक तत्व है उसको कहाँ से पहुंचाता है, हृदय से अंगों तक। और ये क्या कहता है, अंगों से, शुद्ध रक्त क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से कहाँ तक पहुंचाता है, अंगों से हृदय तक पहुंचाता है। कोई दिक्कत। अब एक होता है, ये क्या होता है ना, ये थोड़ा अधिक गहराई में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये इधर से भेजता है तो प्रेशर ये ज़्यादा भेजता है। इसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा, 120 के स्पीड से इधर से भेजता है। और 120 के स्पीड से भेजता है, अगर ऊपर रहेगा तो 50 कटेगा, पूरा एकदम बिछड़ जाएगा, समझे। तो इसलिए ये थोड़ा अधिक गहराई में पाया जाता है, ये थोड़ा कम गहराई में पाया जाता है। कोई दिक्कत। इसका दाब जो होता है, स्पीड जो होता है, बोले तो इसका दाब जो होता है, दाब भी ज़्यादा होता है और स्पीड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दाब के साथ साथ क्या होता है, स्पीड भी ज़्यादा होता है, समझ आया। लेकिन इसका दाब क्या होता है, कम होता है, और स्पीड भी क्या होता है, कम होता है। बात समझ आया। तो जिसके कारण ये क्या होता है, कम गहराई में पाया जाता है, और ये क्या होता है, ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। कोई दिक्कत। अब होता है कि ये थोड़ा मोटा होता है। अब प्रेशर ज़्यादा रहेगा बउआ, तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उसको मोटा भी बनाना पड़ेगा ना कि प्रेशर दे दिए बहुत, अब फट गया नस, जा हो गया परिसंचलन तंत्र खत्म। बात समझ आया। तो इसलिए इसको क्या कहता है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देता है। कोई दिक्कत। ये क्या होता है, इसको प्रेशर थोड़ा क्या देता है, कम देता है। प्रेशर थोड़ा कम लेके जाता है, या सी का स्पीड से लौटता है, समझे। और जाता है 120 के स्पीड से, फेफड़ा मारता है 120 के, जो सब पूरा देख के आ जाओ, उधर से घूम घाम के सबको बांटता है, लो भैया ऑक्सीजन लो, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, समझे। और ये लेके कहाँ चल जाता है, फेफड़ा, ये कहाँ चल जाता है, अंगों तक पहुँचाता है। ये कहाँ लेके जाता है, फेफड़ा तक। तो फेफड़ा तक लेके जाता है, तो ये क्या कम दाब में लेके जाता है। क्या स्पीड आएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या होता है, थोड़ा पतला होता है। कोई दिक्कत। इसका रंग कैसा हो जाता है, ये लाल हो जाता है, और ये इसका रंग कैसा होता है, नीला। मतलब ये जो परिसंचलित तंत्र है, इसके जो ये धमनी जो है ना, धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ऊपर जो देखे आप, ये क्या है, ये शिरा है। शिरा क्या होता है, ये शिरा जो दिखा है हम लोग को, ये देखिएगा नीला नीला करके दिखा है ना। तो ये शिरा कैसा होता है, थोड़ा नीला होता है। अच्छा एक बात आप बताइएगा कि प्रेशर है, ठीक ना, प्रेशर है, अगर प्रेशर ऐसे दिए, ठीक, प्रेशर अगर इसे दिए तो इसको जाएगा एकदम, कहीं भी चल जाएगा, कहीं भी, मतलब कि कोई दिक्कत इसको नहीं होगा, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन लौटते समय प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वापस लौटने का डर हो सकता है। वापस लौटने का डर होगा, स्पीडें कम रहेगा, यहाँ पर इतना ऊंचाई है और स्पीडें कम रहेगा, तो लौटने का डर होता है ना। इसके कारण यहाँ पर एक बाल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है, बाल्ब। ऐसे ये हो गया बाल्ब, देखिए ऐसे करके बाल्ब लगा होता है। ये बाल्ब एक ही ओर खुल सकता है, ऊपर की ओर खुल सकता है, समझे। इधर से भेजिएगा तो ये ऐसे खुल जाएगा, समझे। लेकिन इधर नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा तो ये बंद हो जाएगा। जैसे ये ऐसे है, ठीक, ऐसे है
ठीक ना। और इसको इधर से कोई प्रेशर मारेगा तो ऐसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और इधर चल गया। अब लेकिन ये ऐसे हो जाएगा। अब ऊपर से आएगा तो ऐसे, तो ऐसे जॉइंट है तो ये तो नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा जी नहीं जाएगा। इसका कारण ये बाल एक ही ओर खुलता है। तो कभी कभी ब्लड क्या होता है ना, यहाँ आता है, फिर यहाँ पर प्रेशर कम होता है तो यहीं पर रुक जाता है। पीछे वाला आता है, चल 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 फेफड़ा तक तुमको लेके चलते हैं, समझा। तो इसको फेफड़ा तक फिर इसको पहुँचाता है। तो इसके कारण इसमें बाल्ब लगा हुआ होता है, इसमें बाल्ब लगा नहीं होता है। बात समझ आएगा। तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है आर्टरी और क्या होता है वेनस, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब कल के वीडियो में हम समझेंगे कि ये महाधमनी, धमनी या छोटी सिरा ये सब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और हृदय के बारे में पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय।